छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को बड़ी वित्तीय सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान योजना की 28वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 68,54,000 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 682 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की। सीएम ने महतारी बंधन योजना की 28वीं किस्त जारी होने की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर देते हुए लिखा, महतारी बंधन योजना की 28वीं किस्त के साथ प्रदेश की 68,54,000 मातृशक्तियों के खातों में 642 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि माताओं बहनों के सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने का हमारा सतत संकल्प है। हमारी सरकार हर बहन को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि 2 जून 2026 की इस किस्त के भुगतान के साथ ही छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाली कुल संचयी सहायता राशि अब 18 करोड़ 165 लाख से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशासन तिहाड़ और सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चलन पर कर्मचारी संगठनों ने कड़ा आक्रोश जताया है। कर्मचारी संघों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि नेता और उच्चाधिकारी सोशल मीडिया के लिए रील जरूर बनाएं, लेकिन किसी भी शासकीय सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके नहीं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई, निलंबन या कारण बताओ नोटिस जारी करने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके उलट सरेआम मंच से बेइज्जत करने और उसकी वीडियो क्लिप इंटरनेट पर प्रसारित करने से संबंधित कर्मचारी और उसके परिवार को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इससे कार्यस्थल पर भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। अलग अलग राज्यों के शासकीय कर्मचारी संगठनों ने इस रील संस्कृति के खिलाफ लामबंद होते हुए सरकार को चेतावनी दी है। संघों ने कहा है कि यदि प्रशासनिक कमियों को सुधारने के नाम पर कर्मचारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सिलसिला तुरंत नहीं थमा तो पूरा कर्मचारी वर्ग काम बंद कर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन के लिए मजबूर होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस जिला कार्यालय से नल की टोटियां चुराने वाले चोर 20 दिन बाद पकड़े गए। इस अजीबोगरीब चोरी की वजह आरोपियों की शराब और नशे की लत थी। नशे के खुराक के लिए पैसे जुटाने के मकसद से चोरों ने कांग्रेस भवन के बाथरूम से करीब 1 लाख रुपए कीमत की 73 स्टील और पीतल की नल टोटियां उखाड़ ली। चोरों ने न सिर्फ नल चुराए बल्कि वॉश बेसिन, कमोड, फ्लश और पाइपलाइनों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। चोरी करने के बाद आरोपियों ने वहां के धूल भरे फर्श पर उंगली से आई लव यू और आई लव अंबिकापुर लिख दिया था। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस दफ्तर में पिछले 2 साल के भीतर चोरी की यह तीसरी वारदात थी। लगातार हो रही चोरियों से परेशान होकर युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद नजर रखना शुरू कर दिया। संदेह के आधार पर कार्यकर्ताओं ने कुछ नशेड़ियों को घेरा, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरों ने 1 लाख रुपए के इन कीमती नलों को स्थानीय कबाड़ी को महज 600 रुपए में बेच दिया था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी मामले में सह आरोपी बनाया है। छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित धमतरी रायपुर बड़ी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वर्षों से बड़ी रेल सेवा का इंतजार कर रहे धमतरी वासियों को आगामी 15 अगस्त तक यात्री ट्रेन की सौगात मिलने की उम्मीद है। इस समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए रेलवे और निर्माण एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा और नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने रेलवे स्टेशन का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म विस्तार, पटरियों को बिछाने और यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। कलेक्टर ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए शेष कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
परियोजना के तहत धमतरी स्टेशन पर आधुनिक 2 मंजिला इमारत बनकर तैयार है। मार्ग को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने स्टेशन के आसपास करीब 150 अवैध अतिक्रमणों को हटाया है। लगभग 554 करोड़ रुपए की इस परियोजना में एक आधुनिक गुड्स टर्मिनल भी विकसित किया जा रहा है। इस ब्रॉडगेज लाइन के शुरू होने से धमतरी सहित कांकेर, बालोद और कोंडागांव जिले के व्यापार, कृषि और माल परिवहन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भीषण गर्मी और मानसून के बेसब्री से इंतजार के बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। जिले में देर रात गरज चमक के साथ तेज अंधड़ आया और जमकर बादल बरसे। इस अचानक हुई बारिश से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती गर्मी और उमस से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेड़ों के गिरने की भी खबरें हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बनी विशेष मौसमी प्रणालियों के कारण प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञानियों ने रायगढ़ सहित आसपास के जिलों के लिए आगामी 3 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की प्रबल संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ संवेदनशील इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है यह प्री मानसून की बौछारें हैं जो मुख्य मानसून के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और विशेष रूप से पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण लेने से बचें।